नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राज। हमारे चैनल पर हरियाणा से ईश्वर सिंह जी हैं, जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के सुप्रीमो हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। जो अभी आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया सामने, उस जी रिजल्ट में चौंका देने वाला रिजल्ट आया, क्योंकि जितनी भी पार्टियां थी वे हरियाणा में, और जो एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी नहीं आ सकती, और कश्मीर में भी। लेकिन इसका तो उल्टा हो गया। कश्मीर तो मान लीजिए कांग्रेस और एनसी ने मिलकर के वहां तो चुनाव जीत लिया, लेकिन जो हरियाणा जाट समुदाय और वहां की जो जनता थी, बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में घुसने नहीं दे रही थी, खदेड़ खदेड़ करके भगा रही थी। तो इसका कैसे उल्टा हो गया? चुनाव जो है जीतने के बजाय हार गई कांग्रेस। क्या लगता है आपको? जी अरविंद जी, आपने बिल्कुल सही समझा है। ये जब बंगाल में चुनाव हुआ था जी तब एक शब्द आया था, खेला हो गया। जी तो ये जो खेला हो गया, ये दोनों पार्टियां इस्तेमाल कर रही थी। जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो भी कर रही थी, और जो सत्ता लेना चाह रही थी वो भी इस्तेमाल कर रही थी। तो जी ये खेला जो हो गया ना, ये शब्द बहुत मायने रखता है। इसका जी मतलब जी ये है बिल्कुल। कि खेला होने का मतलब ये है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाए। अभी आप ये देखिए, आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है दो स्टेट का। जी एक है JNK, एक हरियाणा। जी JNK में, जम्मू में तो अपना बहुमत दिखा दिया, जी जी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिखा दिया, जी और कांग्रेस को दोनों जगह लगभग जीरो के बराबर ही है, 6 या 7 सीट जी है। जी जी जी, क्योंकि कांग्रेस ने जो वहां पर कांग्रेस और एनसी मिल करके 48 सीटों पर बढ़त बनाए थे जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ जी जी हरियाणा जी में जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन, जो छोटी बड़ी पार्टियां थी उससे गठबंधन करके महज 35 सीटों पर रह गई, और बीजेपी 50 पर, बहुमत का आंकड़ा 45 जी का जी। है, उसको वो पार कर गई। मैं वो है ना, वो आपने सवाल बीच में उठा दिया। मैं उसी चीज को पूरा कर रहा जी था कि जब जी JNK में हम ये सवाल करें कि इन्होंने चुनाव को मैनेज किया है, तो JNK का सवाल अपने भक्तों को दे दे। भाजपा का एकमात्र एजेंडा है कि जो अपने जो भक्त हैं उनको दूर नहीं जाने देना है। जी और वो डिफेंड कैसे करेंगे भाजपा को? वो भाजपा को डिफेंड करेंगे JNK के चुनाव रिजल्ट से। और हरियाणा के चुनाव रिजल्ट में जो भाजपा ने धांधली की है, कांग्रेस उसका विरोध करेगी जी या उस पर आपत्ति जताएगी, जी तो भक्त कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि भाई JNK में तो अभी ऐसा ही हुआ। JNK में तो जी आपका जी ऐसा हो गया। एक नया, ये भाजपा शासन में एक नया डायलॉग चला है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये सब मैनेजमेंट का हुआ है जी भाई। वहां सत्ता आ गई तो वहां पर ईवीएम में कमी नहीं नजर आई, वहां चुनाव मैनेजमेंट में कमी नहीं नजर नहीं आई, और यहाँ आप जी। हार गए तो चुनाव मैनेज हो गया। समझ रहे हैं आप? तो खेला ये इसलिए खेला हुआ हो तो मैं गया। आप एक मुझे खेला हो गया, इसका साफ शब्दों में आप बताइए दर्शकों को। मुझे आप 1 मिनट का समय दो। ये खेला क्यों हुआ है? जी 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 अभी जैसे ही 2 बजे करीब, 2 या 2:30 बजे करीब, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, जी उनका एक बयान जारी करवाया गया कि भाई भाजपा की नीतियों पे सरकार ने, जनता ने मोहर लगा दी। जी भाजपा की नीतियों पे जनता ने मोहर लगा दी। तो भाजपा की नीति कौन सी है? भाजपा की नीति है SC ST का वर्गीकरण, OBC का वर्गीकरण, इनको आपस में लड़ाओ है। ये कहो कि भाई एक फलाना जी आदमी जो है ना ज्यादा रिजर्वेशन ले गया, एक कम ले गया, अभी हुआ, और उसमें वो सफल भी हुए, क्योंकि जी जी जिनको ये बहकाया इन लोगों ने, उन लोगों ने भरपूर एकजुट होकर के समर्थन दिया है।
जी दूसरा है कि महाराष्ट्र का नया इलेक्शन आने वाला है। मैं जी आपको आज ये गारंटी देता हूं कि महाराष्ट्र का और झारखंड का, महाराष्ट्र तो इनको लेना ही लेना है क्योंकि इनकी सरकार है। जी जो झारखंड है वो बोनस आएगा। और ये जो हरियाणा में जो 5 दिन जो इलेक्शन डिले किया गया, इसका मात्र एक ही उद्देश्य था कि हम इलेक्शन को मैनेज करें और महाराष्ट्र में जी मैसेज दें, और महाराष्ट्र के साथ साथ में झारखंड में अपना आप चला जाएगा मैसेज। और जी मैं तो इससे बिल्कुल। आगे कह रहा हूं कि जो ये है दिल्ली में भी अगली सरकार भाजपा की होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो मनोहर खट्टर ने कहा ना, हमारी नीतियां जी जनता स्वीकार कर रही है। इन्होंने अभी जी अभी जी एक नारा दिया है, एससी एसटी का वर्गीकरण के बाद में एक नारा और दिया है कि देश में चुनाव एक टाइम पे होना चाहिए। जी, ये वन नेशन चुनाव वन एक इलेक्शन। समस्या है, चुनाव एक समस्या है, इसमें बजट जाता है, इसमें समय जाता है, ये देश की जनता समझती है। ये एक जी भावना है, इस भावनाओं को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके चलते इन्होंने एक देश एक चुनाव का नारा दिया। और ये नारा कब दिया? हरियाणा चुनाव से जस्ट पहले दिया। जी जी और जी हरियाणा चुनाव उसके बाद जीत गए। अब बताइए महाराष्ट्र जी के लोग क्या सोचेंगे? महाराष्ट्र के लोग तो ये सोचेंगे ना, देखो यार, हरियाणा की सरकार जनता ने स्वीकार कर लिया, तो महाराष्ट्र जी वालों को क्या जी दिक्कत है? और जब जी महाराष्ट्र वालों को स्वीकार करते हुए देखेंगे तो झारखंड वाले भी सोचेंगे। जब हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड हो गया तो दिल्ली में कहाँ समस्या रह जाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ तो गए ना? आपको लगता तो नहीं जी, आपको लगता नहीं जो ईवीएम का राग लाते थे, ईवीएम सही है या गलत है, इस पे आपका क्या कथन है? इसमें 100% डाउटफुल है। जब पूरा मीडिया जी ने सर्वे किया और जो लोकसभा का चुनाव था, उससे मीडिया ने कुछ सबक लेकर के हरियाणा में एक अलग तरह का चुनावी सर्वे किया। और जी चुनावी सर्वे में पहले से ज्यादा एजेंसी शामिल हुई। जी और हमने भी देखा, मेरी इतनी जिंदगी होगी, मैंने किसी सर्वेयर को नहीं मिला, मुझे कोई जी सर्वेयर नहीं मिला, लेकिन इस चुनाव में मुझे सर्वेयर मिले। ठीक है ना? और वो सब लोग यही सोच रहे थे, जी भाई जांच कर रहे थे कि जनता का मूड क्या है। और जनता का जी मूड मीडिया ने मापा और कहा, वो एग्जिट पोल दिखाया। जो एग्जिट पोल जे में सही रहा, वो एग्जिट पोल हरियाणा में क्यों फेल हो गया? जी वही तो मीडिया था, वही तो बिल्कुल मीडिया था। बिल्कुल, मीडिया तो वही थी। जी जी लोगों के दिमाग से खेलने वाला तो मीडिया ही है। बिल्कुल। राजनीति की ताकत तो मीडिया ही है। तो तो इसीलिए मैं अभी कह रहा हूं। जी, तो जो आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, आप सिर्फ विचारधारा को लोगों के बीच में ले गए कि हम बाबा साहब के विचारों पर काम करने वाले लोग हैं, हमको हिंदू मुसलमान जात पात की दुनिया भर की नौटंकी जो पार्टियां करती हैं, हमको उसको नहीं करना है। उस पे आपकी पार्टी कितना खरा उतरी, लोगों ने आपको कितना समर्थन किया? ये लोगों ने तो हमें सुना ही नहीं। जी कुछ तो लोग बिल्कुल क्लियर थे, उन्होंने हमारे मुंह फेस पे ही कह दिया था कि भाई भाजपा हमारे सारे अधिकार खत्म कर रही है, हमारे घरों जी से नौकरियां खत्म कर दी, हमारे घर से जो पैसे आते हैं मजदूरी के, उनको शिक्षा की महंगाई से और दूसरी महंगाई से वो जेब से निकाल रही है। जी लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कहा कि भाई आप हमारी बात मानो, हमें हमें अपना कीमती वोट दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी नहीं जी नहीं, आपको वोट काट देंगे। भाजपा जो लोगों का अधिकार छीन रही है, भाजपा जो
हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, उनको सिर्फ जी जी कांग्रेस हरा सकती है। जी। और ये जहन में बैठा करके उन्होंने हमारे मुंह पर पे हमें नकार दिया। लेकिन इससे तो तो एक हमें मैसेज जो जाता जनता है ने, ना, इससे एक मैसेज गया ना कि लेकिन हम ये संविधान बचाने वालों के साथ खड़े हो सकते हैं। नहीं, हमारा तो एजेंडा ही संविधान है। जी पीपीआईडी आई मैदान में भारत के सम्मान में, ये भारत के जी सम्मान में पीपीआईडी आई मैदान में, ये हमारा नैरेटिव जी है। जी जी और इसके अलावा हमारा नैरेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि आज मैं जी आपके सामने बोल पा रहा हूं, मीडिया के सामने बोल पा रहा हूं, ये ताकत मेरे दादा के पास नहीं थी, मेरे बाप के पास नहीं जी थी, मेरे बिल्कुल। परदादा के पास नहीं थी। ये सारी जी जी ताकत आई संविधान से, संविधान के आर्टिकल जी 21 से, संविधान के आर्टिकल 15 से, संविधान के आर्टिकल जी 17-18 से। तो ये जो है आजादी संविधान से मिली, और हम जी लोगों जी को यही जाके बता रहे हैं भाई, कल आप मुफ्त की शिक्षा, जो आप मुफ्त का 5 किलो राशन ले रहे हो, जो जी 1,000 रुपए का नहीं है। किसान जो है वो 500 रुपए महीना किसान निधि ले रहा है, जो जी 500 रुपए, मतलब कौन सा खर्च मैनेज कर देगा। जी जो जी। किसान मजदूर, तो ये रेवड़ियों में जो फंस गया है, जी जी, और वही तो मैं संविधान के, आपसे पूछने वाला हूँ कि जो फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, वो इंसान को अपाहिज तो बनाने का काम कर रही है। क्या आप मानते कि नहीं? बिल्कुल। जब 5 किलो राशन है, जिसको 5 किलो, जी एक किसान है जिसके पास 4 एकड़ जमीन है, उसको 6,000 साल का 500 रुपए महीने का किसान निधि के रूप में मिल रहा है। 5 जी किलो राशन महीने का मिल रहा है। बताइए, वो तो ये मान के चल रहा है कि ये सरकार मेरे लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। जी जी तो सरकार खुद मुफ्तखोर बना करके सत्ता पे काबिज है, जी जी और जो दूसरे आदमी जो जनता के हित की बात करता है, मुफ्त शिक्षा जी की बात करता है, मुफ्त हेल्थ की शिक्षा, वो हेल्थ सुरक्षा की बात करता है, जो आज बिजली सबकी जरूरत होगी, जी जी अगर बिजली नहीं है तो घर में तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। इस गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पढ़ाई कर दी, ऑनलाइन नौकरी कर दी, तो मतलब ये जी नहीं कर पाएगा। तो बिजली कितनी जरूरी होगी, तो इसका मतलब बिजली जीवन का अहम अंग होगी। तो जी जी इसके लिए सर, ये हमारा वेलफेयर स्टेट है, देश जो है वेलफेयर स्टेट है, बिजनेस जी स्टेट जी नहीं है। ये देश जी को बिजनेस बिल्कुल। स्टेट बना करके वेलफेयर स्टेट को खत्म कर रहे हैं। इसलिए जो दूसरी पार्टियां या दूसरे राजनीतिक दल या दूसरी विचारधारा के लोग जो लोगों को ये सर्विस देना चाहते हैं, तो कहते हैं ये रेवड़ी बांट रहे हैं। जी और ये 5 किलो राशन में और 5 किलो जो जो 500 रुपए महीना के उस किसान निधि में लोगों को खरीद रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। जी ठीक है, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों को आपने बताया खेला हो गया। ये वास्तव में खेला हो गया, अकेला होने वाला भी है। तो अभी मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूं कि आप ईश्वर सिंह जी के बातों पर आप कितना सहमत हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खेला महाराष्ट्र में होने वाला है अगला, जी झारखंड में होने वाला है। जय भीम, जी जय जी भारत, जी जय जी संविधान। जी, जय संविधान।